क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है। बी कोण कैसा है? समकोण है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम? डायग्राम। क्या बनाएंगे? डायग्राम में देखो सबसे पहले मैंने क्या बना लिया? समकोण त्रिभुज बना लिया ललाओ। और बी कैसा है मेरा? समकोण है। उसने कहा है, ठीक है, ऐसे नहीं है कि बी क्यों बनाना है, उसने कहा है। अब भाई जो कहेगा वो तो करना पड़ेगा। तो बी कोण कैसा है? समकोण है। यदि tan A, अब देखो या तो मैं A इसको मानूं तो B इसको मानूंगा, यदि A इसको मानूंगा तो B इसको मानूंगा, ठीक है। तो देखो कोई भी A ये मान लिया और B मैंने ये मान लिया, हाँ जी C मानूंगा इसको, ठीक है, हाँ जी A इसको मान लिया और C इसको मान लिया, ठीक है। B तो हमारा समकोण ही है। तो हमारा जो कर्ण है वो क्या हो गया? AC या CA, समझे या नहीं? तो देखो हमारा जो प्रश्न है tan A, तो सबसे पहले tan A बराबर 1/√3। तो सब जानते हैं कि जो tan होता है वो क्या होता है? लंब बटे आधार। अब देखो भैया लंब क्या हो गया हमारा? 1, आधार क्या हो गया? √3, ठीक है। हमें क्या निकालना है? कर्ण। तो कर्ण बराबर 1 + 3 बराबर 4, और 4 का आ गया रूट, तो कर्ण बराबर कितना हो गया? कर्ण बराबर 2। ये पाइथागोरस प्रमेय से निकल करके आया, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1 और √3 का स्क्वायर 3, 3 और 1 4, 4 का 2, समझे। अब देखो आगे, तो हमारा लंब आ गया, 1 आधार आ गया और कर्ण आ गया। अब देखिएगा tan A, अब सबसे पहले हमें इसमें मान रखने तो sin A, तो sin का मतलब है लंब बटे कर्ण। क्या है? sin A का मतलब लंब बटे कर्ण है, और sin A का हम मान निकालेंगे तो लंब, हमारा लंब A के सापेक्ष देखिएगा जो कर्ण है वो हो गया 2 सेमी या फिर 2 इकाई का, और आधार जो है हमारे tan A के हिसाब से, A के अनुसार इसका जो लंब है वो ये हो गया। तो लंब कितना हो गया? 1, और ये हो गया हमारा आधार √3 A के अनुसार, ठीक है। tan A है अपना, तो A के अनुसार जो tan है, tan था वो क्या था? लंब बटे आधार। हमारा लंब 1 हो गया और आधार हो गया √3, समझे। इससे मैंने इस कर्ण को निकाल लिया, 2 आ गया। अब देखो sin A अर्थात A कोण लेना है, और A कोण के अनुसार हमें sin लंब बटे कर्ण, तो हमारा इसमें लंब क्या हो गया? 1/2, कर्ण लंब बटे क्या हो गया? कर्ण, और लंब हमारा क्या है? 1। फिर उसके बाद हमारा डॉट cos C, तो cos C के अनुसार, इस कोण के अनुसार, अब cos में आधार बटे कर्ण, समझे, और C के अनुसार लंब क्या हो गया? ये, तो आधार क्या हो गया? 1। क्या हो गया? आधार 1 हो गया। तो आधार हमारा क्या लाओ? 1 बटे कर्ण कितना है? 2 प्लस, फिर इसी तरह से cos A, तो cos A के अनुसार, A के अनुसार ये रहा, और A के अनुसार हमें cos निकालना है, तो आधार बटे कर्ण। तो इसके अनुसार आधार क्या हो गया? √3। क्या हो गया? √3, और साथ में ही कर्ण क्या हो गया? 2 डॉट sin C। इसी तरह से sin हमारा क्या है? हाँ जी, ये हमारा क्या निकल के आया था? cos। क्या निकल के आया था? cos A के अनुसार आधार हो गया √3 और कर्ण हो गया 2। अब इसी तरह से C के अनुसार हमें क्या निकालना है? sin C। तो sin C में लंब बटे कर्ण, तो इस sin C के अनुसार लंब क्या हो गया? √3, और साथ में ही कर्ण क्या हो गया? 2। जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो 1.1 अर्थात 1/4 प्लस 3/4, मैंने क्या हो गया भैया? इसको जोड़ लिया है, और जब जोड़ा है तो 4/4, मैंने इसको काट लिया 1, तो हमारा इसका मान क्या आ गया? 1 के बराबर। इस तरह से हमारा जो पहला प्रश्न है 9वें का पहला जो है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का ये हमारा सेकंड वाला जो भाग है वो है, तो cos A cos C माइनस sin A sin C, ये हमें करना है। हमें मान निकालने हैं उसी तरह से
तो सबसे पहले हमें निकालना है कॉस ए का। किसका निकालना है? कॉस ए का। और हम जानते हैं कि कॉस ए का मतलब आधार बटे कर्ण, और ए के अनुसार आधार क्या हो गया? √3, और कर्ण हमेशा यही है। तो भैया क्या कहेंगे? √3/2 डॉट। अब हमें किसका निकालना है? कॉस सी। क्या निकालना है? कॉस सी। और कॉस सी के अनुसार हमें आधार बटे कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? तो आधार हमारा हो गया 1 और कर्ण क्या हो गया भैया? 2। ये चीज समझिए या नहीं आप? माइनस फिर से साइन ए। साइन ए का मतलब ए के अनुसार हमें क्या निकालना है? सबसे पहले लंब। लंब निकालना है, और जो हमारा लंब है वो क्या हो गया? 1 हुआ या नहीं? 1। और कर्ण क्या हो गया? 2 डॉट साइन सी। साइन सी के अनुसार हमें क्या निकालना है? साइन सी के अनुसार लंब निकालना है। तो ये क्या हो गया? √3 बटे, और कर्ण क्या हो गया लालाओ? 2। जब हम इनको गुना करेंगे तो √3/4 माइनस √3/4। ठीक है, खत्म हो गए। समझे या नहीं? अर्थात घट गए। खत्म होने का मतलब क्या है? घट गए। और भैया क्या आ गया? 0। ये हमारा क्या हो गया लाला? आंसर। इस तरह से आंसर होगा। समझे या नहीं? उतारिए। हमारा क्वेश्चन है 10वां। सबसे एक प्रकार से इसमें कुछ संबंध दे रखा है और उसको हल करना है। तो देखो अभी त्रिभुज PQR में जिसका Q कोण कैसा है? समकोण। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं? एक डायग्राम इस तरह से बना रहे हैं। तो देखो भैया Q कोण कैसो है? समकोण बन गया। उसने कहा है फिर देखो कोई भी बिंदु P ले लो और कोई एक ले लो R, क्योंकि PQR त्रिभुज है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? अब हमारा उसने कहा है कि P और Q ये क्या हो गया लाला? 25 सेमी। कितना हो गया? 5 सेमी है। कितना है? 5 सेमी। और देखना PR ये रहा, और साथ में QR अर्थात इस भुजा का और इस भुजा का, इन दोनों भुजाओं का जो योग है वो क्या है? 25। क्या लाला? 25 है। काहे को? अर्थात ये भुजा और ये भुजा। अब देखो ध्यान से देखना है सबको कि PQ बराबर 5 सेमी दिया हुआ है, और PR प्लस QR बराबर 25 सेमी। एक बात बताइएगा मुझे, इसमें कर्ण और आधार या लंब, हम अगर बात करें तो कर्ण इसमें छुपा हुआ है और आधार भी इसमें छुपा हुआ है, या फिर लंब छुपा हुआ होगा। अर्थात बड़ी भुजा और एक छोटी भुजा। किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण होती है। तो कर्ण इसमें छुपा हुआ है या नहीं? तो मैं क्यों ना PQR को क्या मान लूं? X। क्या मान लूं? X मान सकता हूं या नहीं? और इस X को इसमें से घटा दूं। समझे? इस पूरे जो 25 जो रेखा इकाई है, 25 सेमी जो रेखा है, इसका और इसका योग है। समझे? तो इसमें मैं x अगर इसको मान लूं तो इसको x 25 माइनस x लिखूंगा या नहीं? तो देखिएगा, माना QR बराबर x। QR क्या हो गया? x। अब देखो PR, तो मैं यूं कह सकूं कि PR बराबर 25 माइनस x। इसको मैं यूं नहीं लिख सकता क्या? 25 माइनस x। समझे? तो PR बराबर कर्ण और QR बराबर आधार और PQ बराबर क्या हो गया मेरा? लंब। मान लिया है मैंने लंब और आधार हम कोई सा भी एडजस्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं? अब देखो आगे, अब हम इसमें क्या लगाएंगे? QR और PR के मान निकालेंगे नहीं? यानी जो PQ है इसका मान हमारे लिए दे रखा है, तो PR और QR के मान निकालेंगे। इसके लिए हम इसमें क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। समझे? तो देखो भैया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये चीज समझे या नहीं? अब देखो कर्ण, तो इसको मैं ये नहीं कह सकता कि 25 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर लंब। लंब मेरा 5 है लाला, 5 का स्क्वायर प्लस आधार।
अब मैं आई होना कह सकूँ का एक्स स्क्वायर, कह दई कोई दिक्कत? यहां तक अगर किसी को समस्या हो तो बताओ। हमारे प्रश्न में कर्ण और आधार या लंब ये दोनों छुपे हुए हैं, इनका योग दे रखा है हमारे लिए, ठीक है? यहां तक समझ में आ गया क्या सबके? अब 25 इसको होल स्क्वायर से खोल दूं तो देखो 25 25 625 अर्थात 25 का वर्ग हो गया लाला 625, ठीक है? प्लस, ठीक है, अपन का माइनस है ना, तो अपन माइनस है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? अब देखो माइनस लगाएंगे, 25 दूनी 50, 2 गुना 2x के अनुसार, और साथ में ही मैं क्या लिखूंगा x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है? इस सूत्र के अनुसार खोल दिया है, बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको जब मैं करूंगा तो देखो हमारा ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया? कट गया, कैंसिल आउट हो गया, बराबर है दोनों। अब इधर 50x है और इधर इधर 625 है, उधर 25 है, ये 25 जब इधर आ जाएंगे तो इधर क्या बच जाएगा? 600, क्या बचेगा? 600 बराबर, और ये 50x है, ये जब उधर जाएगा तो ये प्लस का होगा या नहीं 50x, तो मैं ये कह सकता हूं यानी x बराबर 600 बटे 50, और ये से ये कट गया, और भैया क्या आ गया? 12 पंजे 60, तो x का मान जो हमारा आया वो कितना आ गया? 12। x का मान क्या आ गया? 12। अब जब x का मान 12 आ गया तो 25 में से मैं 12 घटा दूंगा, समझे? तो कितने बच गए हमारे? 13। तो अब देखो भैया ध्यान से, तो हमारा जो पी क्यू का मान है किसका? क्यू आर, सबसे पहले हमारा क्या है? क्यू आर बराबर कितना आ गया? 12 सेमी। ये चीज समझे या नहीं? अरे क्यू आर को ही तो मैंने एक्स माना था, क्यू आर को मैंने क्या माना था? एक्स। ये चीज समझे या नहीं? क्यू आर को ही तो मैंने एक्स माना है और मैंने एक्स मान निकाल लिया, तो एक्स का मान कितना आ गया? 12 सेमी। और इसी तरह से अब देखिएगा हमारा जो पी आर है 25 माइनस 12, तो ये हो गया लाला पी आर बराबर 13। तो हम ये कह सकते हैं कि कर्ण क्या आ गया? 13। और लाला लंब अपन का क्या था? लंब पहले ही दिया हुआ था 5 सेमी, और आधार क्या आ गया? 12 सेमी। इस तरह से अब सुनिएगा, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है? फलन निकालने, साइन पी। तो देखो साइन पी, ठीक है? साइन पी आ गया। अब साइन पी के अनुसार पी का इसके अनुसार लंब क्या हो गया? 12 सेमी, एक्स का मान आया है जो। तो देखो लंब बटे कर्ण, तो देखो भैया लंब बटे कर्ण, और लंब अपन का कितना था? 12 बटे 13, तो ये क्या आ गया? अपन का साइन पी। इसी तरह से फिर हमें क्या निकालना है? कॉस पी। तो देखो भैया कॉस पी, तो कॉस पी कितना आ गया? 5। देखो कॉस पी है आधार बटे कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना था? 5। आधार कितना था? 5 बटे 13। और टेन पी, अब कौन सा निकालना है हमें? टेन पी, और टेन का मतलब क्या हो गया? लंब बटा आधार। क्या आ गया? लंब बटे आधार। तो क्या आ गया? 5। लंब कितना हो गया लाला? पी के अनुसार देखो क्या आ गया? टेन पी, और टेन पी के अनुसार लंब क्या होगा? 12, ठीक है? तो 12 बटे और 5 क्या हो गया भैया? तो इस तरह से हमारे जो तीनों मान हैं ये आ चुके हैं। क्या आ गए भैया? तीनों मान निकल के आ गए अपने, ठीक है? इस तरह से अब उतारिएगा आप इसको, ये तो आ गया था उसका, और ये अपन का किसका आ गया? कॉस पी का, ठीक है? इस तरह से हमारे मान है ना, उतारो एक बार।